हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, हमें किसी भी ज़रूरतमंद इंसान की मदद ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन आप सोचें कि आपके आसपास कोई फ़कीर आए और आप उसको जेब से कुछ पैसे निकाल कर दे दें, लेकिन उस फ़कीर के अकाउंट में दरअसल आपके अकाउंट से भी ज़्यादा पैसे पड़े हों। ऐसा होता है और ऐसे अमीर भिखारी हमारे आसपास ही दुनिया के हर मुल्क में मौजूद होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही इंतहाई हैरत अंगेज अमीर फकीरों के मुतालिक बताऊंगा। पहली कहानी लबनान की एक भिखारन फातिमा ओस्मान की है। ये औरत लबनान के शहर बैरूत की सड़कों पर भीख मांगती थी। मई 2018 में इसकी मौत हो गई और इसके मरने के बाद लबनान की पुलिस को एक शॉक लगा। बरतानवी अखबार मेल ऑनलाइन के मुताबिक 52 साला फातिमा के पास $3,500 जितनी रकम कैश में मौजूद थी, यानी तकरीबन 5 लाख रुपए। लेकिन पुलिस को असल शॉक तब लगा जब इनको फातिमा के बैंक अकाउंट में $1.1 मिलियन जितनी रकम पड़ी हुई मिली, यानी ये औरत दरअसल करोड़पति थी। ये औरत लबनान की सिविल वॉर में माजूर हो गई थी और फिर ये लबनान के कैपिटल बैरूत की सड़कों पर भीख मांगना शुरू हो गई और भीख मांगते मांगते इसने इतना सारा पैसा कैसे इकट्ठा कर लिया ये कोई नहीं जानता। फातिमा की कहानी मीडिया में काफी मशहूर हुई थी। दोस्तों, अगली कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये नाकाबिले यकीन है। ये कहानी अरविंद कोरे नामी एक इंतहाई मशहूर आदमी की है। अरविंद कोरे अमेरिका का एक मशहूर कॉमेडियन और एक्टर रह चुका है। इसको प्रोफेसर अरविंद कोरे भी कहा जाता है। ये आदमी ना तो गरीब है और ना ही इसको पैसों की जरूरत है, बल्कि ये अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में एक $3.5 मिलियन के आलीशान घर में रहता है। लेकिन ये आदमी पिछले कई सालों से हर दिन न्यूयॉर्क की सड़कों पर भीख मांगता दिखाई देता है। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि इसकी बीवी के मरने के बाद इसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए भीख मांगना शुरू कर दी और फिर ये इसका एक शौक बन गया। ये भीख में मिलने वाले पैसों को अपने पास नहीं रखता, बल्कि क्यूबा में मौजूद गरीब बच्चों के लिए डोनेट कर देता है। यानी ये आदमी सारा दिन भीख मांगकर रात को अपने आलीशान घर में जाकर सो जाता है। दोस्तों, अगली हैरत अंगेज कहानी हमारे मुल्क पाकिस्तान से है। ये कहानी शौकत भिखारी नामी एक आदमी की है। इसने अपना नाम ही शौकत भिखारी रखा हुआ है। इसका ताल्लुक बेसिकली मुजफ्फरगढ़ से है, लेकिन ये आदमी आजकल मुल्तान में रहता है और सोशल मीडिया पर काफ़ी मशहूर हुआ है। शौकत के मुताबिक इसने मैट्रिक तक तालीम हासिल की, लेकिन फिर कोई नौकरी ना मिलने पर इसने भीख मांगना शुरू कर दी और इसका दावा है कि आज ये पाकिस्तान के अमीर तरीन भिखारियों में से एक है। शौकत दिन रात मुल्तान की सड़कों पर भीख मांगता है। इसके मुताबिक ये भीख में सिर्फ $1 डिमांड करता है और इस तरह लोग इस पर तरस खाकर इसको ज्यादा पैसे दे देते हैं। इस भिखारी ने भीख मांगने के नए नए तरीके भी इजाद किए हुए हैं। अक्सर ये लोगों को ऑफर करता है कि ये उनको $9 का चेंज देगा और वो सिंपली इसको $10 वापस कर दें। दोस्तों, शौकत के मुताबिक ये रोजाना $1,000 भीख में हासिल कर लेता है, यानी महीने के $30,000 कमा लेता है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। इसके मुताबिक मुल्तान में बोहर गेट की हबीब बैंक की ब्रांच में इस भिखारी का अकाउंट है जिसमें $12 लाख रखे हुए हैं। इसके अलावा इसने तकरीबन $1 लाख की अपनी इंश्योरेंस भी करवाई हुई है और ये हर महीने इंश्योरेंस के लिए भी पैसे भरता है। अब आप सोचें कि अगर आप मुल्तान में रहते हैं तो शायद आपने कभी इस आदमी को पैसे दिए हों, जबकि इसके अकाउंट में शायद आपके अकाउंट से भी ज्यादा पैसे पड़े हों। दोस्तों, संभाजी काले एक इंडियन भिखारी है और इसकी कहानी भी इंतहाई हैरानकुन है। ये आदमी मुंबई की सड़कों पर भीख मांगता है और कहते हैं कि ये आदमी एक दिन में 1,000 से $1,500 तक कमा लेता है। कई अरसे से भीख मांगते मांगते इसने इंडिया के इलाके विवार में एक फ्लैट खरीद लिया है और सोलारपुर में इसकी एक जमीन और घर मौजूद हैं। इस फकीर के मुताबिक ये इन पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करता है और आज इसको भीख देने वाले लोगों से ज्यादा ये अमीर हो चुका है। संभाजी काले की कहानी भी इंटरनेट पर काफी वायरल हुई थी। और आखिर में बात करते हैं गैरी थॉमसन की। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाला यह भिखारी अमरीकी रियासत टेक्सास की सड़कों पर भीख मांगा करता था। ये एक व्हील चेयर पर बैठा होता था और कहता था कि ये चल नहीं सकता और अपने हाथों का इस्तेमाल भी काफी मुश्किल से करता है। इसका यह दावा था कि ये ठीक से बोल भी नहीं सकता और दिमागी तौर पर स्टेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये सब एक झूठ था
और इसका ये फ्रॉड कुछ अरसा पहले पकड़ा गया। 2016 में इस 33 साल आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया, जिनको इस पर शक था कि ये माजूर नहीं है। पुलिस का ये शक ठीक था। ये आदमी 4 साल से सड़कों पर माजूर बनकर भीख मांग रहा था और साल के तकरीबन $1 लाख कमा रहा था, यानी ये करोड़पति बन चुका था। यही नहीं बल्कि इसने माजूर बनकर अमरीकी हुकूमत से काफी सारे बेनिफिट्स यानी सहूलियात भी ली हुई थी, जिन पर इसका कोई हक नहीं था। पकड़े जाने के बाद इस फ्रॉड आदमी की ये कहानी मीडिया में काफी मशहूर हो गई थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि हमें किसी भी जरूरतमंद इंसान की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे जितनी भी हम कर सकें, पैसे हों, खाना हो या कपड़े हों, कुछ भी। लेकिन हमें इस चीज का ख्याल भी जरूर रखना चाहिए कि अगला इंसान वाकई में जरूरतमंद है या फिर प्रोफेशनली भीख मांग रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उससे इस चैनल की नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।